हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और आज का हमारा सेशन रहेगा थर्ड चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट बुक का, फर्स्ट बुक मतलब जो फर्स्ट पेपर है हमारा, फर्स्ट पेपर है इसका थर्ड चैप्टर नंबर कितना रहेगा? पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड, ये वैद्युत विभव। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यही टॉपिक है हमारा, वैद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग पड़ जाएगी वैद्युत विभव। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी शॉर्ट आंसर के लिए, वैद्युत विभव। ठीक, देखते हैं क्या होता है वैद्युत विभव। देखिए दोस्तों, जो विभव होता है, विभव जो होता है वो आवेश, नाम सुना होगा आपने, आवेश के प्रवाह को दर्शाता है। आवेश के प्रवाह को, आवेश को बताता है कि उस पर प्लस क्यू आवेश कितना है। ठीक, प्लस क्यू मतलब विभव। तो जो विभव होता है वो आवेश की प्रवाह को, ठीक है, आवेश की प्रवाह को प्रदर्शित करता है। कौन? विभव। एक ऐसी राशि जो आवेश के प्रवाह को बताए उसे बोलते हैं वैद्युत विभव। तो आइए यहाँ पर एक डेफिनेशन के माध्यम से जो समझेंगे, यहाँ पर वो फार्मूले के माध्यम से। फार्मूला होता है हमारा जो वैद्युत विभव है, इसको बी से डिनोट करते हैं। और फार्मूला होता है बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट या क्यू जीरो। तो यहाँ पर जैसे जब फार्मूले से हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं तो यहाँ पर एक अलग से वर्ड जोड़ देते हैं। सभी जो जोड़ते हैं, जो नीचे हमने लिखा होता है एकांक, क्या जोड़ते हैं? एकांक। और क्यू जीरो है क्या? धन परीक्षण आवेश है। दोस्तों क्या है? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। ठीक, और डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है। तो यहाँ देख दो, किया गया कार्य, वर्क डन, किया गया कार्य। डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है। और ये क्या है? बी, बी लिखा हुआ है वैद्युत विभव। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन यहीं से निकाल लेंगे हम लोग। एकांक धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो हमने रख दिया ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। तो ये जो गोला है ये इसका हो गया क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र हो गया। और जहाँ प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र होता है उसको दोस्तों वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और इसी का कुछ भाग, इसी का कुछ भाग हमने यहाँ रख दिया। कुछ भाग है तो क्यू जीरो से डिनोट करते हैं। क्यू जीरो क्या रहेगा हमारा? धन परीक्षण आवेश रहेगा, धन परीक्षण आवेश। क्यू जीरो क्या है हमारा? धन परीक्षण आवेश है। अब ये यहाँ पर कहाँ रखा गया है? अनंत पर। ये है इनफाइनाइट, अनंत, अनंत पर रख दिया जाता है किसको? धन परीक्षण आवेश को। धन परीक्षण आवेश को दोस्तों कहाँ रखा जाता है? अनंत पर रख दिया जाता है। अब देखो, इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे? इसके अंदर। और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं। किसको? धन परीक्षण आवेश को। कहाँ से? अनंत से। जब अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो लिख देंगे, नया से लिखिए आप लोग। यहाँ क्या लगाएंगे? एकांक सबसे पहले तो लिखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को। देखिए दोस्तों कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो लिखिए अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो लिखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, देखें, लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो लिखिए इसे बी से व्यक्त करते हैं, इसे बी से व्यक्त करते हैं। तो आइए अब न्यू जैसे फार्मूला लिखते हैं। ये हो गया वैद्युत विभव
किसको ला रहे थे हम लोग, धन परीक्षण आवेश को। तो देखिए माना धन परीक्षण आवेश Q0 को, माना धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लिखा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना है दोस्तों, W जूल हो। लिखते हैं लाने में किया गया कार्य W जूल हो, तब वैद्युत विभव B इक्वल्स टू हो जाएगा W अपान B इक्वल्स टू हो जाएगा W अपान Q नॉट। वेयर जहाँ B क्या है, वैद्युत विभव है, W क्या है, किया गया कार्य है, Q क्या है, आवेश या धन परीक्षण आवेश है। इसी से इसका यूनिट या मात्रक निकाल लेंगे। यूनिट या मात्रक क्या होता है इसका, यहाँ देखें इसका मात्रक क्या होगा, W क्या है कार्य, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होगा दोस्तों जूल, और जो है आवेश तो इसका मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो लिखें इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो लिखते हैं इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम तथा वोल्ट होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम तथा वोल्ट होता है। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। इसी के साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी में समविभव पृष्ठ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा समविभव पृष्ठ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, समविभव पृष्ठ। यह है समविभव पृष्ठ। शॉर्ट आंसर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समविभव पृष्ठ। आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, सम का मतलब दोस्तों क्या हुआ, समान, और विभव का मतलब अभी पढ़ा आप लोगों ने, विभव मतलब आवेश की जो मात्रा होती है वो समान हो, विभव मतलब आवेश की मात्रा वहां पर कैसी समान हो। तो जहाँ पर जिन बिंदुओं पर आवेश की मात्रा समान होगी, जिन बिंदुओं पर किसकी मात्रा दोस्तों, आवेश की मात्रा या फिर विभव की मात्रा कैसी होगी, समान होगी, तब उसे क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक पृष्ठ खींच लेते हैं ऐसे, ये पृष्ठ हो गया, और ये इसका हो गया मूल बिंदु O। यहाँ से हमने ये एक बल रेखा खींच दी, इधर दे दिया, और ये खींच दी ऐसे। तो ये दोनों बल रेखाएं ईच अदर कैसी हैं, एक दूसरे के कैसी हैं, ये देखिए बेटा ऐसे लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और ये पृष्ठ के भी क्या है, ये देखिए यहाँ पर पृष्ठ के भी क्या है, लंबवत है, 90 का कोण बनता है, तो लंबवत ये बल रेखाएं पृष्ठ की कैसी होती हैं, लंबवत दिशा में गुजरती हैं। और इससे पहले सेशन में भी बताया था कि जब भी किसी पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरती हैं तो वो पृष्ठ के किस दिशा में गुजरती हैं, लंबवत दिशा में गुजरती हैं। तो ये क्या है, हमारी बल रेखाएं हैं, तो यहाँ लिख देंगे बल रेखाएं, बल रेखाएं। और कैसी बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं लिखें आप लोग, यह है वैद्युत बल रेखाएं हैं। और जहां वैद्युत बल रेखाएं होती है वहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र होता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर एक और बल रेखा खींच दी है, ऐसे एक इधर खींच दी बल रेखा ऐसे, एक इधर खींच दी बल रेखा ऐसे, एक इधर खींच दी बल रेखा, इधर खींच दी बल रेखा ऐसे, एक इधर खींच दी। तो ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और ये क्या है हमारा, ये है पृष्ठ। ये क्या है दोस्तों, ये है पृष्ठ। तो इस पृष्ठ को कहाँ खींचा गया ये बता, वैद्युत क्षेत्र E में। कहाँ खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र E में। इस पृष्ठ को कहाँ खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र E में। तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो कहाँ खींचा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाएगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये इसके बिंदु है जहाँ से बल रेखाएं गुजर रही वही इसके बिंदु है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, परिभाषा के अनुसार ये आ रहा समान विभव क्या हो, इन बिंदुओं पर जहाँ पर मैंने डॉट पॉइंट किया है यहाँ पर विभव कैसा हो, इन बिंदुओं पर विभव कैसा हो, समान हो। मतलब सभी बिंदुओं पर विभव एक जैसा हो, सभी बिंदुओं पर विभव एक जैसा हो। जैसे यहाँ पर मान लिया 1 वोल्ट विभव है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा। तो सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। और इस पृष्ठ को कहाँ खींचा जाना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र में। तो लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ
क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये पृष्ठ कहाँ खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में, तो तभी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो दोस्तों, समान हो, सभी बिंदुओं पर एक जैसा विभव हो, तब उसे बोलेंगे समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यह हो गया समविभव पृष्ठ और यही डायग्राम बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर विभव कैसा होगा, सभी पॉइंट्स पर समान होगा। ये हो गया डायग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, प्रॉपर्टी मतलब गुण, तो हेडिंग डाल दें समविभव पृष्ठ के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेटोरियल पृष्ठ। ठीक है, इक्वेटोरियल पोटेंशियल पृष्ठ, हाँ प्रॉपर्टी या गुण समविभव पृष्ठ के गुण। तो पहला गुण हो जाएगा समविभव पृष्ठ के गुण में पहला गुण देखें, ये क्या है, बल रेखाएं हैं और पृष्ठ के किस एंगल पर गुजरते हैं, 90 एंगल पर, मतलब लंबवत गुजरते हैं, परपेंडिकुलर गुजरती है पृष्ठ से। तो लिखें पृष्ठ से गुजरने वाली सभी बल रेखाएं, पृष्ठ से गुजरने वाली सभी बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं। पृष्ठ से सभी बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं। पहला पॉइंट, पृष्ठ से सभी बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं। दूसरा नंबर 2, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, देखिए यहाँ पर बल रेखाएं जहां पर बहुत पास पास होंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ये बल रेखा जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल। तो देखिए जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। फिर इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट लेते हैं अपोजिट, जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती है, जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होता है। लिखते हैं जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। एक और लास्ट पॉइंट लिख दो, ये बल रेखाएं एक दूसरे को, ये सॉरी देखिए इनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा होता है, समान होता है। तो लिख दो इनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, इनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिख दें एक और, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट है, ये तो डेफिनेशन में ही बताया गया कि प्रत्येक पॉइंट पर जो विभव होता है वो कैसा होता है, समान। अब हम यहाँ निकालेंगे विभवांतर, तो मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे, अंतर मतलब बी ए माइनस बी बी। तो बी ए की वैल्यू 1 है माइनस बी बी की वैल्यू भी 1 है, 1 से कैंसिल हुआ, आंसर आया 0। तो ये आ गया अंतर किसमें, विभव में। तो लिखें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये हो गया आपका टॉपिक समविभव पृष्ठ एंड वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं, आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन है ये इसका। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज क्या करिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और आज का हमारा सेशन रहेगा थर्ड चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट बुक का, फर्स्ट बुक मतलब जो फर्स्ट पेपर है हमारा, फर्स्ट पेपर है इसका थर्ड चैप्टर नंबर कितना रहेगा, पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3। ये वैद्युत विभव, चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले यही टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग पड़ जाएगी वैद्युत विभव, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट आंसर के लिए। वैद्युत विभव,
ठीक, देखते हैं क्या होता है वैद्युत विभव। देखिए दोस्तों, जो विभव होता है, विभव जो होता है वो आवेश, नाम सुना होगा आपने, आवेश के प्रवाह को दर्शाता है। आवेश के प्रवाह को, आवेश को बताता है कि उस पर प्लस क्यू आवेश कितना है। ठीक, प्लस क्यू मतलब विभव। तो जो विभव होता है वो आवेश की प्रवाह को, ठीक है, आवेश की प्रवाह को प्रदर्शित करता है। कौन? विभव। एक ऐसी राशि जो आवेश के प्रवाह को बताए उसे बोलते हैं वैद्युत विभव। तो आइए यहाँ पर एक डेफिनेशन के माध्यम से लोग समझेंगे। यहाँ पर वो फार्मूले के माध्यम से, फार्मूला होता है हमारा जो वैद्युत विभव है इसको V से डिनोट करते हैं, और फार्मूला होता है V इक्वल्स टू W/Q0 या Q0। तो यहाँ पर जैसे कि फार्मूले से हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर एक अलग से वर्ड जोड़ देते हैं। सभी जो जोड़ते हैं जो नीचे हमने लिखा होता है एकांक, क्या जोड़ते हैं? एकांक। और Q0 है क्या? धन परीक्षण आवेश है। उसको क्या है? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। ठीक, और W क्या है? किया गया कार्य है। तो यहाँ लिख दो किया गया कार्य, वर्ग डन, किया गया कार्य। W क्या है? किया गया कार्य है। और ये क्या है? B लिखा हुआ है वैद्युत विभव। ठीक, तो इस डेफिनेशन यहीं से निकाल लेंगे हम लोग। एकांक धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो हमने लिख लिया ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। तो ये जो गोला है ये इसका हो गया क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र हो गया। और जहाँ प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र होता है उसको दोस्तों वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और इसी का कुछ भाग, इसी का कुछ भाग हमने यहाँ रख दिया, कुछ भाग है तो Q0 से डिनोट करते हैं। Q0 क्या रहेगा हमारा? धन परीक्षण आवेश रहेगा, धन परीक्षण आवेश। Q0 क्या है हमारा? धन परीक्षण आवेश है। अब ये यहाँ पर कहाँ रखा गया है? अनंत पर। ये है इनफाइनाइट, अनंत, अनंत पर रख दिया जाता है किसको? धन परीक्षण आवेश को। धन परीक्षण आवेश को दोस्तों कहाँ रखा जाता है? अनंत पर रख दिया जाता है। अब देखो, इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे? इसके अंदर। और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं किसको? धन परीक्षण आवेश को। कहाँ से? अनंत से। जब अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो लिख देंगे, नए अच्छे लिखें आप लोग। यहाँ क्या लगाएंगे? एकांक सबसे पहले। तो लिखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को। देखिए दोस्तों कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो लिखिए अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो लिखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, देखें लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? B से। तो लिखिए इसे B से व्यक्त करते हैं, इसे B से व्यक्त करते हैं। तो आइए अब इन्हें से फार्मूला लिखते हैं। ये हो गया वैद्युत विभव। तो यहाँ पर किसको ला रहे थे हम लोग? धन परीक्षण आवेश को। तो लिखिए माना धन परीक्षण आवेश Q0 को, माना धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लिखा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना है दोस्तों? W जूल हो। लिख दें लाने में किया गया कार्य W जूल हो, तब वैद्युत विभव B इक्वल्स टू हो जाएगा W/B इक्वल्स टू हो जाएगा W/Q0। वेयर जहाँ B क्या है? वैद्युत विभव है, W क्या है? किया गया कार्य है, Q क्या है? आवेश या धन परीक्षण आवेश है। इसी से इसका यूनिट या मात्रक निकाल लेंगे। यूनिट या मात्रक क्या होता है इसका? यहाँ देखें इसका मात्रक क्या होगा? W क्या है? कार्य, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या
और जो है आवेश तो इसका मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो लिखें इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो लिखते हैं इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम तथा वोल्ट होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम तथा वोल्ट होता है। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। इसी के साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी में समविभव पृष्ठ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा समविभव पृष्ठ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, समविभव पृष्ठ। यह है समविभव पृष्ठ। शॉर्ट आंसर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समविभव पृष्ठ। आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, सम का मतलब दोस्तों क्या हुआ, समान, और विभव का मतलब अभी पढ़ा आप लोगों ने, विभव मतलब आवेश की जो मात्रा होती है वो समान हो, विभव मतलब आवेश की मात्रा वहां पर कैसी समान हो। तो जहां पर जिन बिंदुओं पर आवेश की मात्रा समान होगी, जिन बिंदुओं पर किसकी मात्रा दोस्तों, आवेश की मात्रा या फिर विभव की मात्रा कैसी होगी, समान होगी, तब उसे क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक पृष्ठ खींच लेते हैं ऐसे, ये पृष्ठ हो गया और ये इसका हो गया मूल बिंदु O। यहाँ से हमने ये एक बल रेखा खींच दी इधर के लिए और ये खींच दी ऐसे। तो ये दोनों बल रेखाएं ईच अदर कैसी हैं, एक दूसरे की कैसी हैं, ये देखिए बेटा कैसी लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और ये पृष्ठ के भी क्या है, ये देखिए यहाँ पर पृष्ठ के भी क्या है, लंबवत है, 90 का कोण बनता है तो लंबवत। ये बल रेखाएं पृष्ठ की कैसी होती हैं, लंबवत दिशा में गुजरती हैं। और इससे पहले सेशन में भी बताया था कि जब भी किसी पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरती हैं तो वो पृष्ठ की किस दिशा में गुजरती हैं, लंबवत दिशा में गुजरती हैं। तो ये क्या है, हमारी बल रेखाएं। तो यहाँ लिख देंगे बल रेखाएं, बल रेखाएं। और कैसी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं लिखें आप लोग, यह है वैद्युत बल रेखाएं। और जहां वैद्युत बल रेखाएं होती है वहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र होता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर एक और बल रेखा खींच दी है ऐसे, एक इधर खींच दी बल रेखा ऐसे, एक इधर खींच दी बल रेखा ऐसे, एक इधर खींच दी बल रेखा, इधर खींच दी बल रेखा ऐसे, एक इधर खींच दी। तो ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और ये क्या है हमारा, ये है पृष्ठ। ये क्या है दोस्तों, ये है पृष्ठ। तो इस पृष्ठ को कहाँ खींचा गया है ये बता, वैद्युत क्षेत्र E में। कहाँ खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र E में। इस पृष्ठ को कहाँ खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र E में। तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो कहाँ खींचा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाएगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये इसके बिंदु है जहाँ से बल रेखाएं गुजर रही है, वही इसके बिंदु है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, परिभाषा के अनुसार ही आना समान विभव क्या हो, इन बिंदुओं पर जहाँ पर मैंने डॉट पॉइंट किया है, यहाँ पर विभव कैसा हो, इन बिंदुओं पर विभव कैसा हो, समान हो। मतलब सभी बिंदुओं पर विभव एक जैसा हो, सभी बिंदुओं पर विभव एक जैसा हो। जैसे यहाँ पर मान लिया 1 वोल्ट विभव है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट विभव होगा। तो सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। और इस पृष्ठ को कहाँ खींचा जाना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र में। तो लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये पृष्ठ कहाँ खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में। तो तभी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो दोस्तों, समान हो, सभी बिंदुओं पर एक जैसा विभव हो, तब उसे बोलेंगे समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यह हो गया समविभव पृष्ठ और यही डायग्राम बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर विभव कैसा होगा, सभी पॉइंट्स पर समान होगा। ये हो गया डायग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, प्रॉपर्टी मतलब गुण। तो हेडिंग डाल दें समविभव पृष्ठ के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेटोरियल पृष्ठ। ठीक है, इक्वेटोरियल पोटेंशियल पृष्ठ। हाँ, प्रॉपर्टी या गुण।
समविभव पृष्ठ के गुण, तो पहला गुण हो जाएगा समविभव पृष्ठ के गुण में पहला गुण देखें, ये क्या है, बल रेखाएं हैं और पृष्ठ के किस एंगल पर गुजरते हैं, 90 एंगल पर, मतलब लंबवत गुजरते हैं, परपेंडिकुलर गुजरती है पृष्ठ से। तो लिखें पृष्ठ से गुजरने वाली सभी बल रेखाएं, पृष्ठ से गुजरने वाली सभी बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं। पृष्ठ से सभी बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं, पहला पॉइंट, पृष्ठ से सभी बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं। दूसरा नंबर 2, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है, देखिए यहाँ पर बल रेखाएं जहां पर बहुत पास पास होंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ये बल रेखा जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल। तो लेकिन जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। फिर इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, अपोजिट, जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती है, जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होता है, लिखते हैं जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। एक और लास्ट पॉइंट लिख दो, ये बल रेखाएं एक दूसरे को, ये देखिए इनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा होता है, समान होता है। तो लिख दो इनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, इनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। यहाँ तक लास्ट पॉइंट लिख दें एक और, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट है, ये तो डेफिनेशन में ही बताया गया कि प्रत्येक पॉइंट पर जो विभव होता है वो कैसा होता है, समान। अब हम यहाँ निकालेंगे विभवांतर, तो मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे, अंतर मतलब BA माइनस BB, तो BA की वैल्यू 1 है माइनस BB की वैल्यू भी 1 है, 1 से कैंसिल हुआ, आंसर आया 0। तो ये आ गया अंतर किसमें, विभव में। तो लिखें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0 होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ये हो गया आपका टॉपिक समविभव पृष्ठ एंड वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं, आंसर है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन है ये इसका। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज क्या करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।